सबसे बड़ी स्टेटमेंट 24 लाख कर दिया गया है। थिंक आईटीसी, थिंक HUL और इससे बढ़ेगी भारत की GDP। वो 20% का TCS देना पड़ेगा। Hello everyone, this is Shalini Gera. I welcome you to yet another episode of with Provit. This is not an ordinary budget analysis video, मगर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बजट 2025 के टैक्स प्रोविजंस के थ्रू आप टैक्स सेव कर पाएं। तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। निर्मला सीतारामन ने सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो बजट 2025 से प्रोनाउंस करी है वो ये है कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपको 12,75,000 तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये इसीलिए है क्योंकि 12 लाख तक की तो इनकम लिमिट रिबेट ही एप्लीकेबल है, और 75,000 इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल टू यू इन द न्यू टैक्स रिजीम, व्हिच मींस अप टू 12,75,000 नो टैक्स इज टू बी पेड। रिमेंबर कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं है, ये न्यू टैक्स रिजीम में ही प्रोविजन है। एंड सेकेंडली, दिस इनकम शुड नॉट कम फ्रॉम इनकम फ्रॉम स्पेशल टैक्स रेट्स सच एज कैपिटल गेन। सेकेंडली, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इनकम टैक्स स्लैब्स ही चेंज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब्स और भी बेनिफिशियल कर दिए गए हैं आपके लिए। जहां पहले 15 लाख से ऊपर की इनकम पर आप 30% के टैक्स स्लैब में आ जाते थे, वहीं आज इस लिमिट को बढ़ाकर 24 लाख कर दिया गया है। यानी कि आपके पास एक हायर इनकम अवेलेबल है जिस पर आपको एक लेस टैक्स पे करना है। आज ये स्टेप गवर्नमेंट ने इसीलिए लिया ताकि गवर्नमेंट आपकी कंजम्पशन बढ़ा सके। आपके पास जब पोस्ट टैक्स ज्यादा सरप्लस अवेलेबल होगा तो आप इस सरप्लस को स्पेंड कर पाएंगे, आप इस सरप्लस को इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी कि आप स्पेंड करेंगे तो कंजम्पशन सेक्टर बढ़ेगा, हमारी कंजम्पशन कंपनीज बढ़ेगी, थिंक आईटीसी, थिंक HUL, और इससे बढ़ेगी भारत की GDP। थर्डली, TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की लिमिट्स को भी चेंज कर दिया गया है। अगर आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है और आपके पास रेंटल इनकम आती है, तो जहां आपका टेनेंट 2.4 लाख तक की रेंट इनकम पर टैक्स डिडक्ट करके आपको पे करता था, वहीं अब इस लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। यानी कि आपके पास जो रेंटल इनकम आएगी वो एक अपफ्रंट ही हायर इनकम आएगी। 6 लाख तक की इनकम पर आपका टेनेंट कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करेगा। सेकेंड इम्पैक्ट TDS का जो हुआ है दैट इज ऑन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपके पास 50,000 तक का पहले स्लैब रहता था या 50,000 तक की लिमिट रहती थी फॉर TDS गेटिंग डिडक्टेड, अभी इसी लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, which is a relief for senior citizens, which means more senior citizens will be inclined towards purchasing fixed deposits, investing in fixed deposits. अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो ये जो लिमिट पहले 40,000 की हुआ करती थी, इस लिमिट को बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। थर्ड इम्पैक्ट पड़ा है टैक्स कलेक्टेड सोर्स पर। जब भी आप कोई फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो इंडिया सोर्स में ही टैक्स कलेक्ट कर लेता है। जहां पहले इस TCS की लिमिट हुआ करती थी फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए 7 लाख, वहां पर इसी लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि यू विल हैव मोर अवेलेबल विद यू इन ऑर्डर टू स्पेंड मोर ऑन द सेम इंटरनेशनल vacation packages that you were booking earlier. This is going to directly impact our Indian travel sector, which is going to benefit from more savings. एक और TCS का impact पड़ा है foreign remittances which are coming from education payments. So अगर आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए फॉरेन रेमिटेंसेस कर रहे हैं फॉर एजुकेशन पेमेंट्स, तो उस पर कोई भी TCS एप्लीकेबल नहीं है। जो पहले TCS हुआ करता था 0.5% का अबव द लिमिट ऑफ 7 लाख रुपीज, उसे पूरा का पूरा हटा दिया गया है, बशर्ते ये पेमेंट्स आ रही हो थ्रू एन एजुकेशन लोन फ्रॉम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस। अगर ये पेमेंट्स स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लोन्स के थ्रू नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपको 5% का TCS देना पड़ेगा ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज। और अगर आप फॉरेन रेमिटेंसेस कर रहे हैं फॉर एनी अदर पर्पस तो आपको 20% का TCS देना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा टुवर्ड्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वेयर इंडिविजुअल्स विल बी मोर इंक्लाइंड टू टेक education loans for the purpose of foreign remittances. इसका direct impact पड़ेगा on individuals who are buying foreign stocks for the purpose of diversifying their portfolio. इसका direct impact individuals पर भी पड़ेगा, students पर भी पड़ेगा, who are going to have a lesser financial burden while paying off their education loans.
फाइनल इम्पैक्ट ऑफ बजट 2025 इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग्स फॉर यू। जहां पहले आपके पास 2 साल ही होते थे एक रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए इफ यू हैड नॉट डिस्क्लोज्ड एनी सॉर्ट ऑफ इनकम, अब आपके पास उसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को फाइल करने के लिए 4 साल अवेलेबल है। और अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को ये पता चल गया होता तो आप पर लगती 200% की टैक्स पेनल्टी। अब आपके पास 2 और साल का वक्त मिल गया किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को या किसी भी ओमिशन को रिपोर्ट करने के लिए। How did you find today's with Pro with? Are you going to benefit from all of these tax related provisions? Do let us know किस income tax provision से आपको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ in our comment section below. This is Shalini Gera signing off. Bye bye.